स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है, जिसको हम लोग कहते हैं वन वे टेबल्स एंड टू वे टेबल्स। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वन वे टेबल्स, ओके, एंड टू वे टेबल्स। टेबल्स आपको पता है क्या होता है? ठीक है, एक अगर मैं सिंपली आपको एक शब्द बोलूँ टेबल, तो उससे आपको क्या समझ में आता है? अगर मैं बोलूँ आपको टेबल, टेबल मतलब होता है किसी भी चीज को रो और कॉलम में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, किसी भी चीज को टेबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है? रो और कॉलम में इसको रिप्रेजेंट करना, मतलब वो कुछ इस तरह का दिखता है, राइट। यहाँ पे मान लीजिए हमारा टेबल है, और यहाँ पे लेट से हमारा टेबल का हेडिंग है, मैं टी एच लिख देता हूँ, टी एच लिख देता हूँ, ये मेरा टेबल का हेडिंग है। और यहाँ पे मैं कुछ एंट्रीज रखा हूँ, ठीक है। लेट से रो वन, रो टू, रो थ्री और रो फोर, और ये है मेरा कॉलम वन और कॉलम टू। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ वैल्यूज हो सकते हैं v1 v2 v3 v4। अभी यहाँ पे r1 r2 ये सब क्या है? ये है मेरा रोज। ठीक है, जो भी हॉरिजॉन्टली हम डेटा डालते हैं, मतलब ये पूरा हॉरिजॉन्टल डेटा, ये हमारा रो होता है। ठीक है, और जो कॉलम होता है वो हमारा वर्टिकल डेटा होता है, मतलब ये वाला पार्ट, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला, ये पूरा जो है ये हमारा कॉलम होगा। ठीक है, सो C1 C2 ये सब जो हम है वो हमारा है कॉलम। ठीक, ये बहुत इजी है, ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अब हमने टेबल तो जान लिया कि टेबल क्या होता है। टेबल जानने के बाद अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि ये वन वे टेबल क्या है और टू वे टेबल क्या है। ठीक है, सो किसी भी टेबल के थ्रू हम सबसे पहले जो चीज रिप्रेजेंट करते हैं वो बेसिकली हमारी होती है डेटा। ठीक है, डेटा को आप नॉर्मल शब्दों में समझे तो मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, डेटा या इंफॉर्मेशन ये होता क्या है? ठीक है, बेसिकली अगर आप किसी भी चीज को, किसी भी डेटा को, ठीक है, टेबल में सजाएं, हम्म, तो दो तरह के टेबल्स आप बना सकते हैं। पहला वन वे टेबल। तो चलिए सबसे पहले वन वे टेबल के बारे में थोड़ा सा और विस्तार में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ओके, मैं सिंपल आपके सामने एक टेबल बनाऊंगा, वन वे टेबल, और हम लोग देखेंगे कि इस वन वे टेबल से हम लोग किसी भी चीज को कैसे पढ़ सकते हैं। चलिए, वन वे टेबल का एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, करेक्ट। तो सबसे पहले हम एक वन वे टेबल बना लेते हैं। लेट से मैं कुछ लोगों का नाम लिखूंगा और उनको कुछ एजेस लिखूंगा। ठीक है, लेट से नेम एक कॉलम है, एक कॉलम है मेरे पास एज। कुछ भी नाम हो सकता है, लेट से रोहन, श्याम, मोहन एंड रवि। अब मान लीजिए रोहन का एज है 25, श्याम का एज है 27, मोहन का 35, और मैंने इसको एक टेबुलर फॉर्मेट में इसको बना लिया। डन, हमने उसको एक टेबल के फॉर्मेट में सजा लिया। ठीक है, अब ये वन वे टेबल क्यों है? मैं इसे वन वे टेबल क्यों बोलूंगा? क्योंकि हम इसमें कितनी तरह के क्वेरीज कर सकते हैं, कितनी तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेरीज या क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। ठीक है, आपके पास पूछने को यहाँ पे सिर्फ एक सवाल है। क्या सवाल है वो? कि जैसे आपने पूछा एज बताओ, तो आपका सवाल है किसका? करेक्ट, मैंने बोला रोहन का, आपने बोला 25। एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए इसको बोलेंगे वन वे टेबल। ठीक है, अभी इस वन वे टेबल में ये जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल्स। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने लिखा नेम जो था, उसमें इस टेबल में नेम जो है, नेम क्या है? एक इंडिविजुअल है। ठीक है, इंडिविजुअल, या फिर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और साथ ही साथ जो दूसरा कॉलम है वो क्या है? एज। तो एज क्या है? एज हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, या आप सिंपली इसको बोल सकते हैं कि वेरिएबल। डन, पहला वाला जो कॉलम था नेम, उसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और हमारा जो दूसरा कॉलम है उसको कहते हैं हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल या सिंपली वेरिएबल। ओके,
अब इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। अब हम लोग दूसरा चीज पे फोकस करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि जो लास्ट एग्जांपल था उसमें एक इंडिविजुअल था, मतलब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और एक डिपेंडेंट वेरिएबल था, बट टेबल पे हम लोग मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट का नाम, ठीक है। लेट्स स्टूडेंट नेम एक कॉलम हो गया। लेट्स से मैं उनका पास हुए या फेल ये एक ऑप्शन दे सकता हूँ। फिर मैं उनका लिख सकता हूँ कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, और दूसरा ऑप्शन एक लिख सकता हूँ उनका जेंडर क्या है। चलिए, स्टूडेंट का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। लेट्स से रवि, मोहन, श्याम, रोहन, ये मेरा 4 स्टूडेंट्स है। लेट्स से ये पास हुआ, ये भी पास हुआ, ये फेल हो गया, और ये पास हुआ। लेट्स से ये क्लास 12th 11th 10th, ठीक है। एंड जेंडर में सब यहाँ पे मेल है, मेल ही देता है। आप चाहे तो एक फीमेल एंट्री भी डाल सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे आप कुछ भी डाल दीजिए। लेट्स से अनन्या, ठीक है। और पास 12 और फीमेल। अब ये मेरा एक टेबल है, ठीक है। अब ये जो टेबल है ये भी वन वे टेबल है, बट वन वे टेबल क्यों है? क्योंकि आप इसमें एक ही सवाल पूछ सकते हैं ना। जैसे आप पूछेंगे कि कौन से क्लास में पढ़ता है, तो आप तूने बोला कि कौन, मैंने बोला रवि, तो आपने बोला दे करके 12। तो आप इससे एक सवाल पूछ सकते हैं या एक जैसा सवाल पूछ सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वन वे टेबल। डन। जब ये हुआ हमारा वन वे टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे इंडिविजुअल कितने हैं, इंडिविजुअल इंडिविजुअल कितने हैं, तो एक है। कौन? स्टूडेंट का नेम, ये एक इंडिविजुअल है, करेक्ट। बट अगर मैं पूछूं आपसे कि वेरिएबल्स कितने हैं, ठीक है, या डिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं, हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल है पास फेल, एक वेरिएबल है क्लास, और एक और वेरिएबल है जेंडर। आप देखिए, एक इंडिविजुअल के लिए हम लोग मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इंडिविजुअल एक है, बट जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो अलग अलग प्रकार का है। कैसे? जैसे देखो, जो क्लास है, जैसे, ठीक है, ये थोड़ा सा जैसे कि क्लास है, ठीक। क्लास किस टाइप का डेटा है? क्लास आपका न्यूमेरिकल टाइप का डेटा है, राइट। क्लास आपका न्यूमेरिकल टाइप का डेटा है, या फिर आपको बोल सकते हैं क्वांटिटेटिव टाइप का डेटा है, क्वांटिटेटिव टाइप का डेटा है, ठीक है। और ये जो है आपका, ये क्या है? वर्ड्स हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। इसको हम लोग बोलते हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, ठीक। अब आपको समझ में आया कि वन वे टेबल क्या होता है? सो वन वे टेबल बेसिकली बहुत सिंपल है। वन वे टेबल का मतलब जिससे आप एक तरह का सवाल पूछ सकते हैं या एक सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक इंडिविजुअल कॉलम होता है, और साथ ही साथ आपका क्या बोलते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स का कॉलम हो सकता है, या सिंगल एक हो सकता है कॉलम, जो मैंने आपको एक एग्जांपल में दिखाया, ठीक है। अब हमेशा हम लोग इंडिविजुअल को लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्यों रखे हैं? आप पूछेंगे कि मैं इंडिविजुअल को यहाँ पे क्यों रखा हूँ। मैं यहाँ पे रवि और क्या बोलते हैं, मोहन, श्याम, रोहन, अनन्या लिख सकता था। सॉरी, ये मैं लिख सकता था, और इधर मैं लिख सकता था पास फेल क्लास जेंडर। बट उसमें क्या होता कि मेरा नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ जाता। तो उसको आप अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग उसको आप सजा सकते हैं। सो ये है आपका नॉर्मल वन वे वेरिएबल, मतलब वन वे टेबल इस तरह से आपका काम करता है। सो ये है आपका वन वे टेबल, और वन वे टेबल कुछ इस तरह से दिखता है। अभी इसको इरेज करके हम लोग देखेंगे कि टू वे टेबल कैसा होता है, ठीक है। चलो, हम लोग देखते हैं अब यहाँ पर एक अगला टॉपिक, जिसको हम लोग बोलते हैं टू वे टेबल्स। अच्छा, टू वे टेबल्स क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको एक दिखाता हूँ। लेट्स से मंथ, और मैं यहाँ लिखता हूँ बुक्स सोल्ड। लेट्स से यहाँ पर एक है राइटर बाबू, ओके। राइटर बाबू, जो राइटर बाबू हैं वो बुक्स लिखते हैं, और वो साथ ही साथ
एक एनालिसिस करना चाहते हैं कि वो हर महीने कितने बुक्स बेचते हैं, ठीक है। सो बेसिकली मंथ्स तो आपको पता ही है, 12 होता है टोटल। तो मैं लिख देता हूँ जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, ओके। अब उन्होंने कितने बुक्स बेची, लेट्स से जनवरी में उन्होंने बेचे 500 बुक्स, फेब में उन्होंने बेचे 320 बुक्स, मार्च में बेचे 450 बुक्स, अप्रैल में बेचे 600, मई में बेचे लेट्स से 750, जून में बेचे 325, जुलाई में बेचे 800। मैं रैंडमली कुछ भी लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से समझ लीजिए। अगस्त में इसको लिखा मैंने 450, सितंबर लेट्स से 500 अगेन, एंड 320, 480 एंड 650। ये मेरे पास एक डेटा आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसमें कुछ एनालाइज करना चाहूँ, ठीक है, बहुत आसान है। मैं पूछूं कि आप बताओ राइटर बाबू ने सबसे ज्यादा बुक्स कौन से महीने में बेची, आप सिंपली यहाँ देख करके बोलेंगे कि अप्रैल महीने में बेची। क्यों? क्योंकि मैक्स सेल जो हुआ था, मैक्स सेल, वो आपने किया है कि इस मंथ में, अप्रैल का मंथ में कितना बुक सेल किया है, 600 बुक्स। आसान है एनालाइज करना। बट अगर आप ये सोचिए कि राइटर बाबू जो है, ठीक है, इन्होंने बुक्स बेचना स्टार्ट किया 2021 से, और इन्होंने बेचा 2023 तक, इस मंथ के मतलब इस साल के एंड तक बुक बेच रहे हैं, और इन्होंने इतना बुक बेचा। अब ये जो जनवरी है, ये जनवरी का मतलब क्या हुआ, ये जनवरी का मतलब हुआ कि जनवरी 2021, जनवरी 2022 और जनवरी 2023, ये 3 महीना, लाइक 3 साल का इंडिविजुअल जनवरी मिला करके इन्होंने 500 बुक्स बेची। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव टेबल नहीं दिख रहा मुझे। अब इस मैटर में अगर मैं देखूं, तो अब ये मेरे को जो है वो उतना कॉम्प्रिहेंसिव भी नहीं लग रहा है। सो अब हम इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम लोग सिंपली एक दूसरा एग्जाम्पल या दूसरा एक टेबल बना के हम लोग देख सकते हैं कि क्या किया जा सकता है इस मैटर में। चलिए आइए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से मंथ्स, ठीक है, थोड़ा साफ से बनाएंगे। यहाँ लिखते हैं 2021 में कितना बेचा, 2022 में कितना बेचा, और 2023 में कितना बेचा, ठीक है। यहाँ लिखते हैं जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। अच्छा, अब नंबर देखिए, जैसे इन्होंने यहाँ पे 500 बेचा था, तो चलिए मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, 150, 170, 180, फेब में था 320, तो लेट्स से 100, 120, 100, 250, 150, 150, 150, ठीक है। और 600, लेट्स से 250, 300 एंड 50, ठीक है। इस तरह से आप इसको अपना अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें, नॉर्मली अगर आप इस एग्जाम्पल में देखें, मैं तो उसको शिफ्ट करता हूँ। अगर आप इस एग्जाम्पल को पकड़े, इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें, हम लोग कहाँ कहाँ पे सम निकाल सकते हैं। मैं एक टोटल नाम का कॉलम यहाँ पे बना सकता हूँ, एंड यहाँ पे मैं ये पूरा टोटल लिख सकता हूँ, कुछ भी अमाउंट, और एक टोटल नाम का कॉलम यहाँ बना सकता हूँ, एंड यहाँ पे भी मैं एक टोटल बना सकता हूँ, ठीक है। और ये मैं एक कॉलम बना सकता हूँ, और यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे जो टोटल होगा वो मैं यहाँ पे एक कॉलम बना सकता हूँ। तो आप देखिए, यहाँ पे आप दो सवाल पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क टू क्वेश्चंस, ठीक है। पहला, जनवरी में कितनी बुक्स बिकी, तो आपके पास एक सवाल हुआ कि जनवरी में कितनी बुक्स बिकी। फिर दूसरा सवाल हुआ कि 2022 के जनवरी में कितने बुक्स बिकी, तो ये देखो 170। अब आप यहाँ पे दो तरह का सवाल कर सकते हैं, तो इसीलिए इस तरह के मतलब टेबल को हम लोग बोलते हैं टू वे टेबल। इजी, ओके। अब अगर आप चाहे इसको प्लॉट भी कर सकते हैं ग्राफ में, लेट से यहाँ पे हाईएस्ट अभी 600 है, मैं आप अपने हिसाब से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। मैं सिंपल ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूँ आपको। लेट से यहाँ पे हाईएस्ट 600 है एंड लोएस्ट 100 है, तो चलिए मैं 100 से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600।
और यहाँ पे लिखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, और आप अपने हिसाब से इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लाइन खींचता हूँ। अब आप देखिए जनवरी में कितने बुक्स बिकी। जनवरी में बिकी 150 बुक्स, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे मार्क करता हूँ। जनवरी में बिकी 150 बुक्स। और 2022 में कितनी बिकी 170 बुक्स। 2022 में कितनी बिकी 170 बुक्स। ठीक है, एंड फिर आपको कितना बिका 180 बुक्स। ऐसा आप इस तरह से बाकी सबको भी प्लॉट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे था 100 बुक्स बिकी। 100 बुक्स बिकने के बाद आप 120 बिका। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। 100, 120 और तीसरा वाला है 100। सो ये है फेब का बुक। इस तरह से आप ग्राफ जो है प्लॉट कर सकते हैं। सो ये है मेरा वन वे और टू वे टेबल्स। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप लाइक दूसरा एग्जांपल से भी जानना चाहें कि वन वे टेबल का मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल अगर आपको दूं, तो आप ये समझ गए। अब मैं इसको हटाता हूँ। अगर आपको वन वे टेबल का ही मैं एक और कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल दूं, ये टू वे टेबल आपके लिए आसान है। वन वे टेबल को एक और तरह से समझने का तरीका क्या है, जैसे आप देखो इंडिविजुअल्स को मैं यहाँ रख सकता हूँ ना। मैंने इंडिविजुअल्स को हमेशा लाइक रो वाइज रखा। अब मैं कॉलम वाइज भी रख सकता हूँ, दिखाता हूँ। जैसे मैं लेट से लिखता हूँ कार 1 और मैं यहाँ लिखता हूँ कार 2। ये मेरे इंडिविजुअल्स हैं, कार 1 कार 2। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज है, जो बेसिकली मेरे कॉलम्स बनते हैं हर बार, इस बार मैंने क्या किया, मैंने इस बार इसको एज अ रो लिखा। क्या लिखा मैंने, देखिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे मॉडल, कौन सी मॉडल की कार है, माइलेज कितना देती है। ठीक है, साथ ही साथ मैं लिख सकता हूँ कितने हॉर्स पावर की है, प्राइस क्या है, कलर क्या है, ब्रांड क्या है, एंड सो ऑन। अब आप देखो दो ही इंडिविजुअल है और मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए जो ज्यादा होता है ना वन वे टेबल में, उसको हम लोग लेफ्ट साइड में रो वाइज लिखते हैं। ठीक है, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा है तो कैरेक्टरिस्टिक्स रो वाइज होंगे, अगर इंडिविजुअल ज्यादा है तो इंडिविजुअल्स रो वाइज होंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको फिल करता हूँ। लेट्स से मॉडल है ये मारुति, ये है मेरा मर्सिडीज। ठीक है, माइलेज लेट्स से ये देती है 25, लेट्स से ये देती है 12। हॉर्स पावर है लेट्स से 750 और इसका कुछ भी दे देता है 1200। प्राइस है लेट्स से इसका 1 लाख और इसका प्राइस है लेट्स से 50 लाख। कलर है इसका रेड, इसका कलर है ब्लू। ब्रांड तो हमने लिख ही दिया। ब्रांड यहीं पे मैंने कंफ्यूज हो गया, बट ठीक है चलिए, ब्रांड में आपने सेम मारुति और मर्सिडीज। यहाँ पे लिख सकते हैं मारुति 2000 का मॉडल है ये, और ये मर्सिडीज लेट्स से 2003 मॉडल है। बेसिकली ये है वन वे टेबल ही। जैसे मैं पूछता हूँ कार 1 का हॉर्स पावर बताओ 750। ठीक है, क्वेश्चन एक ही पूछ सकते हैं, ये हमेशा याद रखना है। तो ये भी एक एग्जांपल है किसका, वन वे टेबल। ठीक है, समझ में आया। होप आपको ये वीडियो कॉम्प्रिहेंसिव लगा हो, आपको समझ में आया हो। और अगर आपको ये समझ में आया है, आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो करें। लिंक्डइन पे आपको सर्च करना है द हाइफन सौरभ हाइफन कुमार हाइफन छा। ओके, आप इस नाम से सर्च करें लिंक्डइन पर, लिंक्डइन पे आए और मेरे को फॉलो करें। आपको कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पे पूछें। ठीक है, हम लोग कनेक्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।